अली अब्बास लहरिया वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल के साथ आज हमें वाह कैंट में उस इमाम बारगाह में मौजूद जिसको इमाम बारगाह 26 एरिया मोज़ा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इमाम बारगाह जो है ये बहुत ही मशहूर है और ये सिलसिले से भी है कि यहाँ पे जितने भी मनते और मुरादों वाले लोग आते हैं यहाँ पे उनकी मन्नत मुराद पूरी होती है। और यहाँ पे जो अलम है उसकी निस्बत से ख़ास उनका एक जो अकीदा भी रखा जाता है और एक बात भी है, एक पूरा एक वाक़या है। आपको अंदर जाके वो दिखाएंगे भी और बयान भी करेंगे कि यहाँ पे क्या मौज़ा हुआ था। तो हमारे कैमरामैन के साथ हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो इसका वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक मोमना जो थी वो दूसरे शहर से अपने खामंद और अपने ससुर और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आई इमाम बारगाह। उन्होंने सुना हुआ था कि इमाम बारगाह पे इस पे सारी जितनी भी मनते मुरादें वो पूरी होती हैं। वो मोमना यहाँ पे आई, बेसिकली उनको कैंसर हो गया था ज़ुबान का, और कैंसर इतना वो मज़ीद आगे बढ़ चुका हुआ था कि वो चलने फिरने से भी बिल्कुल कासर हो चुकी हुई थी। तो अलम के पास उनको यहाँ पे लाया गया। ला के अलम के पास जो उनका खावन था उन्होंने यहाँ पे आए, उन्होंने दुआ वगैरह की, और जो मोमना थी वो जो बीबी थी उनको यहाँ पे मतलब बिठाया गया। वो बेज़ारो कतार वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोई, उन्होंने इल्तिजा की। और उसके बाद उनकी जो सास थी उन्होंने उस औरत का जो बाजू था वो इस अलम के साथ यहाँ पे मतलब बांध दिया। और बांधने के बाद ये ज़ोहर के बाद वो लोग अपने यहाँ पे लाला रुख में करीबी रिश्तेदार थे, वहाँ पे वो उसका खावंद और उसके जो ससुर थे वो चले गए, और एक जो बीबी थी वो उनके पास ही यहाँ पे रुक गई। तो मगरब के बाद जब वो दोबारा उसके खावंद यहाँ पे वापस पहुँचा तो देखा उसने कि जो उसकी बीवी थी, जोजा थी, उसका हाथ भी खुल चुका हुआ था और वो इस अलम के गिर्द यहाँ तवाफ़ कर रही थी। तो वो काफ़ी हैरान हुआ और उसने दरियाफ़्त किया तो उस औरत ने बताया कि जब मैं यहाँ पे ज़ारो कतार रो रही थी तो मैंने इल्तिजा की कि गाज़ी आबाद से कि उनको वास्ता दिया सारा, और इस तरीके से तो मेरी हाजत है वो आप किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते, अलम के लिए मुझे आप शफा दें और मैं अपने पैरों पे चल के वापस जाऊं। तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई नकाबपोश जो है वो इस गेट से, ये दिखाएंगे कैमरामैन हमारे, कि इस गेट से जो है ना वो घोड़े पे आते, उसको ऐसा महसूस हुआ। और ये पाँव के निशानात जो घोड़े के लगे थे वो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे ये दिया जलाने के लिए भी उन्होंने रख दिए। और फिर वो कहती है कि मेरे पास आए और उन्होंने आके ऐसा उसको महसूस हुआ, और उसको उन्होंने जब करीब आए तो कहती है मुझे शफा मिल चुकी हुई थी। तो ये आपको पता है कि ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिन पे हमारा सबका ईमान है कि अहले बैत और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह ताला और उनके आगे जो अहले बैत है और उनके जो घराना है, उनसे तो किसी को भी इस चीज़ का नहीं है, हर इंसान का ईमान है। तो वो उस औरत को भी शफा मिल गई उसी लिहाज से कि जो आपको अपने तख्ती भी दिखाई है, इस पर पूरी डिटेल सारी अर्ज़ है और दर्ज हैं। इस वजह से ही इस इमाम बारगाह का नाम 26 एरिया मोज़ा इमाम बारगाह रखा गया, और उसकी निस्बत से ही ये अलम भी यहाँ पे मौजूद है। और लोग फिर जोक दर जोक यहाँ पे आने लगे। सालाना यहाँ पे मजालिस भी होती हैं, जुमे का भी इंतज़ाम किया जाता है, और यहाँ पे बच्चे भी वगैरह दर्स वगैरह के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये सिलसिला है। तो आप भी आइए, अगर वाह कैंट में आते हैं आप, तो ये वाह कैंट में आके 26 एरिया जो इमाम बारगाह है यहाँ पे आके आप भी यहाँ पे जो है ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं और इस चीज़ को देख भी सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अगली स्टोरी के साथ, अगले टॉपिक के साथ वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से आपके अपने होस्ट अली अब्बास लहरिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस इमाम बारगाह में आप ये देख रहे हैं कि ये जो दियत जलाने के लिए नीचे ये रखे गए हैं निशानात, ये आगे आपको जो हम बताएंगे तफसील में, ये यहाँ पे जो मौज़ा हुआ था उससे निस्बत रखते हैं। और ये यहाँ पे फुट प्रिंट्स थे, इस लिहाज से यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे पैरों के निशान थे उस पे उन्होंने ये दिया जलाने के लिए एक वो फुट प्रिंट्स के लिहाज से उन्होंने ये रख दिया ना। तो ये आगे देखें, ये अब पूरी यहाँ पे इसमें तफसील भी लिखी हुई है, ये आपको कैमरामैन दिखाएंगे। इसमें ये देखिए ये पूरा है सिलसिला, इसका जो है ये आपको सारा कैमरामैन दिखा रहे हैं कि मोज़ा बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फजल अब्बास के नाम से है ये, और ये है सारा सिलसिला। और ये अलम की भी कैमरामैन को कहेंगे हम कि आपको वो दिखाएं, ये इमाम बारगाह का भी अलम का भी दिखाएंगे।